हेलो हेलो, गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसे हो भाई? बढ़िया सब लोग। हम्म। शुरू किया जाए। ओके भाई। तो अब से 10-15 दिन तक तो यही चलेगा भाई, है ना? ठीक है। शिखर बेच ही चलेगा बस, है ना? ठीक है। 16 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है और मैथ्स की क्लास का टाइम जो है वो 5:30 रहेगा, शुरुआत की क्लासेस में। ठीक है। ओके। मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे आपको पता है ना, मैथ्स और फिजिक्स की क्लास होगी और केमिस्ट्री की क्लास होगी टीटीएस में। ठीक है। तो फिजिक्स मैथ्स एक दिन, और मतलब किसी एक सर्टेन दिन फिजिक्स मैथ्स ही होगा और फिर अगले दिन जो है वो केमिस्ट्री और ये शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके भाई, अनअकैडमी का मॉक टेस्ट है ना, ये तो आपके लिए नहीं है खैर, है ना? क्योंकि ये तो अ, मतलब जेई मेंस वालों के लिए जो अभी मेंस देने वाला है, रिवीजन के लिए, है ना? 2021 के रिवीजन के लिए 8 दिन का एक रिवीजन होगा जिसमें 50 सेशन होंगे। ठीक है। तो भाई हर दिन का प्रॉपर प्लान है कि इस दिन आप बस बैठे हैं ना, तो और ये टॉपिक जो है वो रिवाइज करवाए जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सारा शेड्यूल दे रखा है हर दिन का। ठीक है ना? और बकायदा जो है वो हर दिन के आपको फिक्स लेक्चर दे रखे हैं कि इस दिन इतनी बजे ये लेक्चर होगा। ठीक है ना? तो रिवीजन के लिए अच्छा है ना? ठीक है। बाकी अपने तो पीएनसी चल रहा है। ठीक है। ओके। शुरू करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ भाई, तो अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मेरे को थोड़ा सा याद करा दो। डिवाइजर, अच्छा अपन वो पढ़ रहे थे ना, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। तुमको याद आ गया सब कुछ वापस, है ना? P+1 ऐसा करके कुछ आता था, है ना? Q+1, R+1, है ना? -1। ठीक है। हाँ, वो 75600 वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा, है ना? जो अपना क्लास का कल का आखिरी क्वेश्चन था, है ना? ठीक है। ओके। तो शुरू करते हैं भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है भाई, क्लास की शुरुआत में तुम तो मतलब अपनी क्वेरीज लेके बैठ रहते हो। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फिजिक्स में हार्डली एक भी क्वेश्चन बना आज की क्लास में। तुम क्या समझते हो? हैं? मतलब लेट इट बी वेरी क्लियर, व्हेन आई एम टीचिंग यू, है ना? मैंने आज कोई चीज पढ़ाई, देखो यार ये ऐसा ऐसा होता है ना? बुरा मत मानना कि ऐसा कुछ एक फॉर्मूला है या कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन देना शुरू किए कि यार चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या लगता है तुमको? क्या तुमको उस कॉन्सेप्ट पे तुरंत क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? क्या लगता है? हैं? यार देखो, ये जो 2 साल की कोचिंग होती है ना, ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है, ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। कभी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, कभी आपसे नहीं बनते, कभी मिक्स डेज आते हैं ऐसे। एक्सेप्ट करो उस बात को और सीखो उस दिन। ठीक है। भाई अपन आज जेई का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, है ना? किस दिन कोई टॉपिक टफ आ जाता है, किस दिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा होता है ना? तो ये तो देखो उतार चढ़ाव है, ये तो जिंदगी के उतार चढ़ाव है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। किसी दिन खुश तो किसी दिन दुख भी रहना पड़ता है ना, दुख में भी निकालना पड़ता है। इस खुशी में कि कभी न कभी वापस खुशी आएगी, है ना? साइन एक्स की तरह चलता है ना, मतलब यही अपना जिंदगी का ग्राफ भी है, ऐसे ही है कुछ मेरे हिसाब से। ठीक है। ओके। चलो यार कोई नहीं, बढ़िया। शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत होती है अपने खतरनाक क्वेश्चंस के साथ, है ना? खतरनाक क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं, आज भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है ना? पहले तो मैं बहुत परेशान करूंगा, है ना? और उसके बाद जो है मैं आपको वो जो मेरे को पढ़ाना है वो पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में सिखाने वाला हूँ, है ना? ये 2020 के एडवांस में पूछा गया है। इस फॉर्मूले के ऊपर एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज वेरी रेयर, है ना? कि एडवांस वाले डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करवाए, ये फॉर्मूला डाल के निकालो आप आंसर। ठीक है। ओके। स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है? ओके भाई। तो क्वेश्चन देखा जाए, अ ट्रेन इज हैविंग 12 stations in its route, है ना? मतलब जो भी उसका चलना है, उसके बीच में 12 स्टेशन है ना? एंड हैज टू बी स्टॉप्ड
एट 4 स्टेशन, 4 जगह अपने को रोकना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वेज दैट ट्रेन कैन बी स्टॉप्ड if no two consecutive station, if no two consecutive stopping station, if no two consecutive, या फिर ऐसा कर लेते हैं, no two stopping station are consecutive, ठीक है भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन चल रही है, 12 स्टेशन उसके रास्ते में आ रहे हैं, 4 जगह रोकना है। आप कितने प्रकार से ट्रेन रोक सकते हो ताकि जिन स्टेशन पे आप रोक रहे हो वो 2 कॉन्जुगेटिव ना हो? ओके, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैंने स्टेशन के नाम दे दिए, S1, S2, S3, S4 से लेकर S10, S11, S12, ये अपने 12 स्टेशन है। इन 12 स्टेशन में 4 जगह अपने को ट्रेन रोकनी है, सच दैट नो टू आर कॉन्जुगेटिव। समझ गए बात को? मान लो ट्रेन जो है वो कोटा से लेकर दिल्ली जा रही है ना। तो ये आपका कोटा हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया, और इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं और रोकना है अपने को ना 4 जगह, नो टू आर कॉन्जुगेटिव, ऐसा कुछ फंडा टाइप से। यार देखो ऐसा है, मेरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा कि क्योंकि एक लाइन का आंसर है, समझने वाली बात है बस, है ना। जिन 4 जगह आपको ट्रेन रोकनी है, जिन 4 स्टेशन पे आपको ट्रेन को रोकना है, उनको बाहर निकाल दो, उनको एक बार अपनी कैलकुलेशन से आउट, है ना। सो 12 माइनस 4, एक बार अपन ये कर ले, है ना। तो कितने बचे? 8 स्टेशन बचे, और इसको आप लिख देना कि टेक दोज 4 स्टेशन आउट। एक बार आप जो है आ, अपनी कैलकुलेशन से उन 4 स्टेशन को बाहर निकाल दें, 8 बचेंगे। अब मेरे को ये बताओ आप कि जैसे कोई से भी 4 बाहर निकाल देना, 8 के बीच में कितने गैप आएंगे? 9, 8 गिव्स 9 गैप्स। एक काम करो, उन 9 में से 4 गैप को सेलेक्ट कर लो और उन स्टेशन को रख दो, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 8 के बीच में 9 गैप आए, उन 9 गैप में उन 4 स्टेशन को डाल दो। गैप में डालने से ये श्योरिटी रहेगी कि कभी भी 2 स्टेशन कॉन्जुगेटिव नहीं आएंगे, और यही चाहते हैं अपन। सोचो, ये आंसर है इसका, यही आंसर है। बस जितनी जगह ट्रेन रोकनी है उनको बाहर, जो बच रहे हैं उनके बीच में गैप गिनो, उन गैप में उन स्टेशन को डाल दो। गैप में डालने से श्योरिटी रहेगी कि कोई भी स्टेशन कॉन्जुगेटिव नहीं आएगा। हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट डाउट जो आपने पूछ ही लिया सार्थक सर, वो 4 फैक्टोरियल करते थे, थोड़ा है ना, मतलब दिल को शांति मिल जाती सर, है ना। ऐसा होता है ना, वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा रसगुल्ला और मिल जाता तो मजा आ जाता, वो मन नहीं भरता है ना कभी। 4 फैक्टोरियल, है ना। एक बात बताओ मेरे को, ये है मुंबई, है ना। मुंबई से ट्रेन लेके आ रहे हो तुम दिल्ली, बीच में जो है बहुत सारे ऐसे स्टेशन आ रहे होंगे ना, अहमदाबाद आ रहा होगा, इंदौर आ रहा होगा, है ना। मतलब जयपुर, कुछ भी मान लेता हूँ मैं ना, मेरे को नहीं पता क्या क्या आते हैं वहाँ पर। तुमको क्या लगता है, तुम मतलब रास्ता जो है उसमें अहमदाबाद को बाद में डाल दोगे और जयपुर को यहाँ ले लोगे? इतनी हिम्मत तुम में, तुम जयपुर वाला स्टेशन उठा के अहमदाबाद की जगह डाल दोगे और अहमदाबाद वालों को इधर ले लोगे? समझे? एक्चुअली है ना, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तुम अगर थोड़े बड़े होके समझोगे ना, थोड़ा सा 1-2 साल बाद, तो ये प्रॉब्लम को पागल बनाने का तरीका है ना। ऐसा मैंने भी कोई 4 स्टेशन ऐसे बाहर नहीं निकाले, है ना। ऐसा कोई 4 स्टेशन मैंने बाहर नहीं निकाला है।
बस वो प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने का तरीका है, बस उनको अरेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्टेशन है बस। ठीक है, ओके। बच्चा तुमने जैसे 4 फैक्टोरियल पूछा ना, तुमने जैसे 4 फैक्टोरियल पूछा ना, बच्चा क्या पूछता है, यहाँ से पूछता है। वो जब वो मैं बताना नहीं चाहता अभी और तुम पूछने लग जाओगे, सर वो जो 4 स्टेशन बाहर लिए, सर उनको भी तो एक बार वो 12C4 कर दो, समझो बात को, 12C4 कर दो सर, है ना, क्योंकि सर वो भी तो आप कोई भी 4 उठा सकते हो, तो वो तो गड़बड़ी हो जाएगा। एक्चुअली जहाँ से आप स्टेशन उठाओगे ना, टेक्निकली अगर मतलब इस क्वेश्चन की गहराई में जाके सोचें, तो जहाँ से वो स्टेशन लिए ना वहीं पे रखे जा रहे हैं। स्टेशन आप बदल थोड़ी सकते, वो तो अपने प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने का नजरिया अलग है। ठीक है ना, सब छोड़ो, जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। जितनी जगह ट्रेन रोकनी है उनको बाहर निकाल दो, जितने बच्चे उनके बीच में गैप आएगा n+1, उन गैप में उन स्टेशन को डाल दो, दैट्स इट। ओके, एंड लेट्स डिस्कस द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि यही क्वेश्चन आया है, ऐसा ही है ना। ठीक है, लिखा जाए नोट, number of ways to select R object from N if no two are consecutive। ठीक है भाई, ओके। वो नहीं, वो नहीं, वो बेगर्स मेथड है, वो बेगर्स मेथड है। ठीक है, वो नहीं, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है भाई। इसका फॉर्मूला होता है n-r+1 CR। मैं थोड़ा सा कम याद रखता हूँ, और अगर आप रख लो तो अच्छी बात है ना। 12 स्टेशन थे, n की वैल्यू 12 हो गई, 8 जगह रोकना था, r की वैल्यू 4 हो गई, नो टू आर कंजुगेटिव, 12-4+1 C4, समझो 12 में से 4 निकाल दिए, एक जोड़ दिया क्योंकि गैप ज्यादा आएगा, और C4 दिख गया क्या आंसर सबको, 9C4। फॉर्मूला याद कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया है। आप सब लोग 2020 जेई एडवांस का पेपर देखना, पेपर 2 या पेपर 1, मेरे को उसमें कंफ्यूजन है ना, ये क्वेश्चन आ रखा है। ओके भाई, ठीक है, तो अपन थोड़े से सावधान रहें, सतर्क रहें, और सावधान सतर्क रहने का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर अपन पीएचडी कर लेते हैं। सो व्हाट आई मीन बाय पीएचडी इज, यही प्रॉब्लम मैं जो है आपको सर्कल में समझाता हूँ। तैयार हो क्या मेंटली इसी प्रॉब्लम को सर्कल में समझने के लिए, कि अब ऐसा ऐसे ऐसे गोल 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 12 स्टेशन ऐसे हैं, और अब वापस वो का वही करना है ना, वो की वो चीज करनी है। ओके भाई, ठीक है, ओके। लिखो भाई, लिखो, जल्दी लिखो। अब इसी प्रॉब्लम को अपन सर्कल में करेंगे। ठीक है, अरे रुको महारथी, रुको, हैं, जितना दिमाग है एक साथ लगा लोगे तो फिर क्या होगा, हैं, फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, हैं, तुम अगर सब कुछ कर लोगे तो मेरा क्या काम रहेगा, हैं। और तो तुम बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हो, ठीक है। तुम अभी नहीं सोच पाओगे, बच्चे हो तुम अभी, है ना, 11वीं क्लास के बच्चे हो, है ना, अभी तो 12वीं में भी नहीं आए हो, है? क्या पता स्कूल वाले तुमको फेल कर दे, है ना, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं की होगी तो फिर से 11वीं पढ़ना पड़ जाएगा। यार फेल वेल तो नहीं करते तुम्हारे से, हैं, किसी को डर तो नहीं है कहीं मैं 11वीं में फेल हो गया तो, हाँ, क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा फेल वेल करते थे 11वीं में भी 11th में फेल कौन होता है अच्छा चलो भाई, सो लेट्स रिपीट दिस प्रॉब्लम, है ना। तो मैं थोड़ा सा डेटा वगैरह और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बदल रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी हेक्सागन कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, हाउ मेनी हेक्सागन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग vertices of quindecagon, by joining vertices of quindecagon। ठीक है, क्विंडेकागन मतलब 15 साइड होती है एक पॉलीगन में, तो क्विंडेकागन बोलते हैं। इफ
none of the side of quindecagon is also the side of none of the side of quindecagon is also the side of hexagon। वैसे उल्टा लिखना था पर ठीक है, एक ही बात है। सो व्हाट आई मीन बाय देख, सावधान रहे सतर्क रहे, ये कि जब लीनियर में वो क्वेश्चन पूछ लिया है तो उसका वापस तो पूछेंगे नहीं वो, है ना। मेंस वाले पूछ सकते हैं वापस तो, है ना। अपन जो है थोड़ा सा जो है वो अब सर्कल में भी सीख लेते हैं, ठीक है। कुछ आवाज आ रहा है, क्या आवाज आ रहा है, क्या बात कर रहा है। कूलिंग फैन चालू है उस, यार वो लैपटॉप पे है ना, कभी कभी है ना फैन चालू हो जाता है यार। हाँ वो लैपटॉप में ये होता है ना। एक मिनट रुकना है ना। आ रहा है क्या अभी भी आवाज ऐसा? ये अचानक आ रहा है या शुरू से आ रहा था? शुरू से ही आ रहा है। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? लैपटॉप का माइक्रोफोन यूज कर रहे हो? इफ यस तो सर ईयरफोन का माइक्रोफोन लगा के ट्राई कर सकते हो। अरे छोड़ा यार, अभी मैं, अरे आज क्या मैंने पूरा है ना इधर उधर सब रूम वूम सब इधर उधर किया है इसलिए ना, ठीक है। देखो यार थोड़ी देर अगर मैनेज हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ करते हैं ना, ठीक है। ओके, लेट्स फोकस ऑन प्रॉब्लम, शुरू करते हैं, है ना। यार ऐसा है कि पढ़ो क्वेश्चन आप। क्वीन डेकागन है, 15 साइड है तो 15 वर्टेक्स होंगे ही होंगे, ठीक है। ओके, तो ये अपने 15 वर्टेक्स अपन जो है वो एक सर्कल पे मान लेते हैं, क्योंकि वो तो आपने बनाया होगा ना ऐसे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हेक्सागन बनाया होगा, हेप्टागन बनाया होगा। तो कुल मिला के मैंने उनको एक सर्कल पे दिखा दिया कि यार देखो ये फंडा है, एक दो, है ना, तीन, ऐसे करके ये चौथा वर्टेक्स और एंड सो ऑन ऐसे चलता रह रहा है। और ये आकर जो है वो A15 A14 इस टाइप से, ये जो है अपने 15 वर्टेक्स है, ठीक है। इसमें से अपने को 6 को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि हेक्सागन बनाना है। और हेक्सागन बनाना है तो कंडीशन क्या है कि क्वीन डेकागन की अगर कोई भी साइड अगर आप लेते हो तो वो हेक्सागन की साइड नहीं होनी चाहिए। सो यू टेल मी, अगर मैं A1 को ज्वाइन करना चाह रहा हूं किसी और वर्टेक्स से, तो क्या मैं A1 को A2 से ज्वाइन कर सकता हूं क्या? यस और नो? क्या मैं A1 को A2 से ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैंने A2 से ज्वाइन कर दिया तो ये तो एक तरीके से इसकी साइड है क्वीन डेकागन की, और ये हेक्सागन की साइड भी आ जाएगी, तो ये मैं नहीं कर सकता। क्या A1 A3 चलेगा? हाँ चलेगा। समझ गए बात को? सो अब मैं इस प्रॉब्लम को रीफ्रेम कर रहा हूँ। रीफ्रेम क्या कर रहा हूँ? 15 लोग सर्कल में बैठे हैं, मेरे को 6 लोगों को सेलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर कॉन्जुगेटिव। बेजम गई बात है। I need to select 6 people out of 15 people sitting on a circle such that no two are consecutive। ट्रेन चल रही है, सर्कुलर ट्रैक है, 15 स्टेशन है, 6 जगह रोकनी है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। इस प्रॉब्लम के अलग अलग पूछने के तरीके होते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनना, मैं एक तरीका बताता हूँ बहुत सही। उसमें ना मैं जो ये वाला फॉर्मूला है ना वो डायरेक्ट यूज करूंगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न दिस फॉर्मूला एक बार, क्योंकि ये मैं बार बार समझूंगा नहीं, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया? लीनियर में ये फॉर्मूला चलता है थोड़ी देर के लिए ना, ठीक है, अपन याद कर लेते हैं इसको। ओके भाई, मैंने क्या सोचा,
एक चाकू लेके आया मैं, एक ऐसे चाकू लेके आया और यहाँ से है ना ये काट दिया इसको, समझ गए बात? इस सर्कल को मैंने यहाँ से कट कर दिया। इस सर्कल को अगर कट कर देंगे यहाँ से तो सर्कल टूट जाएगा ना ऐसा, समझते हो बात? तो सर्कल कट ऐसे टूट जाएगा, फील आ रही है कि बात को, है ना? मतलब सर्कल वहां से काट दो, सो इट बिकम्स लीनियर। और जैसे ये खुला तो मैंने क्या सोचा कि भाई A1 A2 A3 से लेकर A15 ये खुल गए, ये लीनियर बन गया। और मेरी प्रॉब्लम वो की वही है, 15 में से 6 लोगों को उठाना है सच दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, जितने लोगों को उठाना होता है उनको बाहर कर देता हूँ, जितने लोग बचते हैं उसमें से एक ज्यादा गैप आता है और उसी गैप में उन 6 लोगों को डाल दो। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला। हाँ या ना, अभी तक बात समझ में आई क्या? मैंने इनको यहां से बीच में A1 A15 से कट कर दिया और ये सिंपली लीनियर बन गया, है ना? अब बताओ कोई दिक्कत है क्या कि ये आंसर है क्या? अगर ये आंसर है तो फिर तो लीनियर और सर्कल में कुछ फर्क ही नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, अब तुम सोचो थोड़ा सा। -1 नहीं, बहुत तरीके हैं भाई, दिक्कत है। नहीं, लीनियर में हेक्सागन तो देखो काटना वाटना कुछ हो नहीं रहा, वो तो वापस जोड़ेंगे तो वो हेक्सागन ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब तुम ये सोचो कि जब मैंने ऐसे A1 से A15 तक मैं गया, तो अगर मान लो मैंने कभी A1 लिया, मान लो A1 लिया मैंने, मान लो मैंने एक केस बता रहा हूँ, A3 लिया, बीच में और कुछ लिया और A15 लिया, है ना? और भी दिए होंगे ऐसे बीच में ना, ये 6 स्टेशन मैंने सेलेक्ट किए। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैंने A1 और A15 दोनों सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? अब देखो सर्कल में आप काटोगे तो नहीं, ये तो आप अपनी प्रॉब्लम समझाने के लिए अपने मन को समझा रहे हो कि हाँ मैंने सर्कल को काट वाट लिया, सब कर लिया। सर्कल में है तो जुड़े हुए ही है ना? या फिर ऐसे सोचो कि काट लिया तो जोड़ना तो पड़ेगा ही वापस। तो अगर आपने A1 A15 को सेलेक्ट किया है तो सर्कल में तो वो दोनों कॉन्जुगेटिव है ना? कुछ बात पे समझ आ रही है? A1 A15 सर्कल में तो साथ में है, हाँ वो केस माइनस कर दो, बाकी सब सही है। वो केस माइनस कर दो, बाकी सब कुछ सही है। तो माइनस those cases when we are selecting A1 and A15, तो A1 A15 को तो हमेशा लेना ही है, ठीक है? इसका मतलब लिख रहा हूं मैं, माइनस those cases when we are taking A1 and A15। समझिए बात को? अब सुनो, A1 A15 हमेशा ले लो, टिक कर दो इसके ऊपर, हाँ भाई ये तो हमेशा लेके चलो। अब ऐसे कितने केसेस है वो माइनस करने, तो यार सोचो, भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि अगर आपने A1 लिया है तो पक्का पक्का A2 तो नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये तुमको पता है कि कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे, मानते हो बात को? अगर A1 लिया है आपने तो A2 तो नहीं लिया होगा, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम है अपनी। A15 लिया है तो A14 तो नहीं लिया होगा। ओके, हाँ भाई, A1 ले लिया, A15 ले लिया, A2 A14 कट गया, अंदर कितने बचे? अंदर कितने बचे? 11 बचे। 11 में से कितने को सेलेक्ट करना बाकी है? 11 में से कितनों को सेलेक्ट करना बाकी है? 4 को। 11 माइनस 4 प्लस 1C4, 11 में से 4 को बाहर किया, 7 बचे, 7 के बीच में 8 गैप आएंगे, उसमें डाल दो सच दैट नो टू आर कंजुगेटिव, क्योंकि अंदर भी पैटर्न तो यही फॉलो करना है। बहुत सन्नाटा है ना? जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं भाई, हमारे हर क्लास की शुरुआत थोड़ा ऐसे ही होती है ना, ऐसे ही कुछ पढ़ाता हूँ मैं, है ना, शुरुआत में, ठीक है ना? ये आंसर है भैया, ये आंसर है, ठीक है? ब्रैकेट वाला वापस समझा देता हूँ, तुमको दिक्कत समझ में आ गई कि A1 और A15 जब ले रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, तो मैंने क्या किया, उनके सारे केस माइनस कर दिए। कैसे? A1 को भी ले लिया, A15 को भी ले लिया, हमेशा लेना इनको दो तो ये, अब अंदर से 4 और लेना है क्योंकि टोटल 6 चाहिए। तो अब इतनी अक्ल है कि अगर A1 लिया है तो A2 तो नहीं लेंगे पक्का पक्का, क्योंकि वो तो साथ वाला हो जाएगा, वो तो केस ही गलत हो जाएगा। और 15 लिया तो 14 नहीं लेंगे,
क्योंकि कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए। अंदर कितने बचे? 11 बचे। 11 में से कितने लेने हैं? 4 लेने हैं, सच दैट no two are consecutive. So again we are going to use the same formula, which is 11 minus 4 plus 1 C4. ठीक है, सोचो आराम से, और कोई डाउट हो तो पूछो। मैं इसका एक जनरलाइज्ड वर्जन बता देता हूँ आपको फिर। ठीक है भाई, ओके। देखो ये है ना, ये जनरली मैं क्लास में नहीं करवाता हूँ, है ना, बहुत बार, है ना, पर यार है ना, करवाना पड़ेगा। अब लीनियर तक बात आ गई है तो इसका अगला स्टेप, इसका एडवांस वर्जन तो फिर सर्कल ही होता है। ठीक है ना, ओके। तो उसके अपन जनरल फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। लिख लो, है ना, लिख लो अपने एक्सरसाइज शीट जब अपन करेंगे पीएनसी की, है ना, उसमें ही आएगा। सो जनरल फॉर्मूला सर्कल के लिए n माइनस आर प्लस वन सी आर, ये तो आता ही आता है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू। ये है इसका जनरल फॉर्मूला। ये तो वो का वही है, नॉर्मल जो अपने लीनियर का होता है, माइनस। सोच लेना आराम से ये कैसे आया है। क्या करते हैं अपन, है ना, 4 लोगों को बाहर निकाल देते, तो आप एक बार 15 के लिए और 4 के लिए वेरीफाई कर लो, है ना। 15 में से 6 को सेलेक्ट करना था, तो 15 माइनस 6 प्लस 1 C6, 15 माइनस 6 माइनस 1 C6 माइनस 2। तो ये आ गया कि हो गया मेरे हिसाब से यही है ना। ये भाई 2 दिन का हो रहा है ना, 2 या 3 दिन, 3 दिन मैक्सिमम। फिर अपन आ जाएंगे अपने आखिरी चैप्टर पर, बाइनोमियल थ्योरम। शुरू किया जाए भाई आज का लेक्चर, अब है ना। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम मैंने करवा दी है, दोनों का जनरल फॉर्मूला बता दिए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़े, समेशन ऑफ नंबर्स। हेडिंग डाल दी जाए, क्वेश्चन लिख लिया जाए, और फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, ओके, जल्दी से। भाई वो आवाज आना बंद हुई क्या? नहीं, क्या हो रहा है? अब तो कूलिंग फैन भी नहीं चल रहा है यार। अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, मैंने आज। हाँ भाई, ठीक है, कि आ रहा अभी भी। ठीक है, चलो। अब ऐसा है कि इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कुछ, एक मेरी कुछ है ना, कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है ना, मैं वो बात आपको बताऊंगा, है ना, फिर अपन शुरू करेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कि भैया 13579 से कितने नंबर बन सकते हैं, उनका सम आप निकाल लो। सो इफ आई टेल कि भाई यहाँ पे कितने नंबर बन सकते हैं, 13579, है ना, ठीक है, तो बताओ भाई 13579 से कितने नंबर बना सकते हो जो 10,000 से बड़े हो, यानी कि सबका और नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। हाँ भाई, आंसर करना। 5 डिजिट नंबर बनाना है, 10,000 से बड़ा मतलब, और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो कितने नंबर टोटल बन जाएंगे? 5 फैक्टोरियल 120 नंबर बन जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल, है ना। सो 5 फैक्टोरियल टोटल नंबर बन जाएंगे, और ये अपने ऐसे गिन लो भले कि भाई 1 2 3 4 5, इसमें रखने के तरीके 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये अपने 120 नंबर जो है वो बन गए। अब पॉइंट ये है कि ये 120 जो नंबर है ना, उनका सम निकालना है।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है ना? कि 120 नंबर जो बन रहे हैं उन सबका सम बताना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है। तो आओ बच्चों, है ना, लिखते हैं अपन 120 नंबर, है ना, और फिर उनका सम करते हैं। तो मैं जब 10th क्लास में था, है ना, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, कोचिंग वगैरह का जमाना नहीं था, ठीक है, मतलब इतना यूं कोचिंग वगैरह नहीं होता था यूं पॉपुलर टाइप से कि कोचिंग करते हैं लोग, ऐसा कुछ। तो ओलंपियाड के एग्जाम सुने होंगे आपने, ऐसे आर एमोन, प्री आर एमोन, है ना, कुछ होता है ऐसा। तो वो हमारे स्कूल में भी हुआ था। अब आई डोंट नो वो आरएमओ था, कुछ था ऐसे, है ना, जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, है ना, उस टाइम पर 6 क्वेश्चन आते थे और 3 घंटे मिलते थे कि करो आराम से। और एक अच्छी सी कॉपी दी जाती थी, बढ़िया, है ना, जैसे अपने बोर्ड में आती है ना, उस प्रकार की कॉपी दी जाती है कि भाई करो आराम से, सब्जेक्टिव पेपर होता था, ठीक है, 6 क्वेश्चन 3 घंटे। अब यार जोश जोश में उसका फॉर्म तो भर दिया था, एग्जाम देना भी जरूरी था, दिया पे एग्जाम। अब यार बीइंग इन अ 10th क्लास, है ना, 10th क्लास का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे बड़ा विद्वान तो है ही नहीं, जब आपको लगता है कि एपी तो मतलब मैं यूं कर दूंगा, और एपी इन क्वाड्रेटिक और इसी में जिंदगी निकल रही होती है आपकी, है ना, ठीक है। तो उस टाइप से हम भी थे भाई, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा लगता था, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगता है, छोटा छोटा, है ना, ओके। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया वहां पर, है ना, आरएमओ के अंदर 6 क्वेश्चन दिए उन्होंने, 5 में तो हवा ही नहीं लगी कि ये क्या पूछ रहे हैं। एक्चुअली उस एग्जाम में ये होता है कि आपको 11th क्लास का ज्यादा पूछा जाता है, कि बच्चा जो है एडवांस में कितना पढ़ रखा है ये भी चेक करते हैं वो। तो भाई अपने को तो कोई ऐसा आइडिया था नहीं, अपन तो 10th क्लास तक पढ़ रहे थे और 10th भी मूविंग था, है ना। तो 5 तो हवा लगी नहीं, है ना, कुछ कुछ गंदे गंदे ज्योमेट्री कुछ तो पूछा उन्होंने। जब ये क्वेश्चन आया, ऐसे ही कुछ था, कुछ 150 नंबर कुछ बन रहे थे, है ना, और पूछा था सम। अब 6 क्वेश्चन है, 5 नहीं आते हैं, एक ही आता है और समय है 3 घंटे। और ये लगा कि यार इसमें जो है मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो आगे क्या हुआ होगा आप समझदार हैं, है ना, आगे आने वाले 3 घंटों में क्या हुआ होगा, है ना, जो आप समझ रहे हैं कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यार अब कुछ भी नहीं आता, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, है, कितने फैन हैं वो भी गिन लिए कि हाँ भाई रूम में 2 फैन है, 3 ट्यूबलाइट है, ये इतनी बेंचेस हैं, बोर्ड इधर है, क्या करूं बैठा बैठा मैं, है ना। तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो नंबर लिखना, है ना। तो हिम्मत बहुत बड़ी थी, 150 नंबर लिख डाले मैंने, बैठे बैठे 10वीं क्लास में लिख डाले। एंड यू वोंट बिलीव, जब वो मैं नंबर लिख रहा था ना, जब मैं वो सारे 150 नंबर जो भी लिख रहा था ना, उस टाइम मैं अपने आप को किसी साइंटिस्ट से कम नहीं समझ रहा था, ठीक है ना, कि आज तो मैंने भारी डिस्कवरी की है। अब मेरे को क्या पता पड़ा कि एक साल, मेरे को क्या पता था कि 1 साल बाद 5 फैक्टोरियल जिंदगी में आएगा और सीधा वो नंबर 120 करके रख देगा, है ना। मेरे को लगा कि मैंने बहुत बड़ी खोज की है आज। तो मैंने वो नंबर लिखे, जोड़ना भी शुरू किया, जोड़ा भी सही, हालांकि आंसर किसी हाल में सही नहीं आने वाला था, आंसर तो गलत ही आया, ठीक है, पर ऐसे काम किए थे ना। तो अपन आज जो है ऐसे काम ना करें, है ना, इसलिए अपन ये टाइटल पढ़ रहे हैं कि समेशन ऑफ नंबर, ठीक है, ओके। क्या करें भाई, है ना, हंसी आती है मेरे को, जब मैंने पीएनसी पढ़ा, जब मैंने लाइफ में पहली बार फैक्टोरियल वगैरह मतलब पढ़ा मैंने जिंदगी में, तब मैं मतलब अपना सर पटक रहा था, मैंने उस दिन क्या किया। तो शुरू करते हैं, है ना। तो आओ बच्चों, आज अपन भी जो है 120 नंबर लिखते हैं और 120 बॉक्स जो है जोड़ने हैं। तो 3-4 रफ कॉपी खरीदो, है ना, और 1-2 पेन खरीद लो और शुरू करते हैं भैया ना, ठीक है। रफ कॉपी साथ में रखना भैया ना, नहीं है ना, ठीक है, बढ़ जाएगी ये तो 13579 आपने बताया कि टोटल जो है 120 नंबर बनते हैं और उनका अपने को सम करना है। एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट डिजिट। ये जो बॉक्स है, जो यूनिट डिजिट पे आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये बॉक्स 120 बार आया होगा, फील करना, ये बॉक्स 120 बार आया होगा, है ना, और आप उसका सम कर रहे हो, है ना। अच्छा, ये बॉक्स 120 बार आया होगा और आप उसका सम कर रहे हो यार। तो इस बॉक्स पे बहुत बार 1 आया होगा, बहुत बार फिर 3 भी आया होगा, बहुत बार 5 भी आया होगा, फिर 7 आया होगा, फिर 9 आया होगा। यू टेल मी, सोच समझ के, कि जब 120 बार आप नंबर लिख रहे हो तो 1 कितनी बार आया होगा उन 120 में, यहां पर सोच समझ के।
120 बार नंबर लिखा है, ये बॉक्स बना हुआ है, तो 1 कितनी बार आया होगा वहां पर? फिर मैं पूछूंगा 3 कितनी बार आया होगा, फिर मैं पूछूंगा 5 कितनी बार आया होगा, फिर 7 कितनी बार आया होगा, और फिर 9 कितनी बार आया होगा। सोचो आराम से। टोटल मिला के 120 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये 24 टाइम्स आएगा, ये 24 टाइम्स आएगा, ये 24 टाइम्स आएगा, ये 24 टाइम्स आएगा, और ये भी 24 टाइम्स आएगा, तभी तो 24 इंटू 5 120 होगा। भैया बात गई क्या तुम्हारे? 24 बार सब आएंगे। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट प्लेस का सम कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये वाला बॉक्स जोड़ रहा हूं, तो 24 टाइम्स 1 आएगा, 24 टाइम्स 3 आएगा, 24 टाइम्स 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और फिर 9 आएगा। क्या ये वाला सब का सम दिख गया आपको इस बॉक्स का, यूनिट प्लेस वाले का? यस और नो? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यूनिट प्लेस का सम कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ इसकी फेस वैल्यू जोड़ देता हूं, जो है 10 की पावर 0। यूनिट प्लेस का कर रहे हैं ना, तो 10 की पावर 0 में आएगा। अच्छा, जब मैं फिर अगले वाले बॉक्स पे गया, है ना, जब मैं अपने 10th प्लेस पे आ गया, 10th पर, इस जगह पर, इस जगह पर सेकंड वाले पर, है ना। हाँ भाई, 120 बार वो भी आएगा, मानते हो बात को? उसमें भी 24 टाइम्स 1 आएगा, उसमें भी 24 टाइम्स 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। चेंज क्या आएगा? क्योंकि 10th प्लेस की बात कर रहे हो, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ गए बात को? अगली बार 10 की पावर 2 आएगा, फिर 10 की पावर 3 आएगा, फिर 10 की पावर 4 आएगा। 0 1 2 3 4 हो गया। समझ गए बात को? अब सम लिखना है अपने को, तो मैंने क्या किया, 24 टाइम्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कॉमन निकाल लिया। पीछे क्या बचा? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। ये अपना आंसर। ये है सम ऑफ ऑल दोज 120 नंबर्स। 24 नंबर्स। समझ गए बात को? क्या कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, ये जो भी सम आ रहा है, ठीक है ना, अभी मैं इसके ऊपर बहुत बात करने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं बहुत बात करने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आएगा सबको क्या हुआ है ये, है ना? ओके, अच्छा, लिखो भाई, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला देखना ध्यान से, इधर से, है ना। 1 प्लस यहाँ पे लिखा मैंने, जो जो मेरे को बातें पहले दिख गई ना, वो तो मैंने पहले लिख दिया कि यार, एक तो एक काम करो, सम ऑफ डिजिट्स लिख लो। दिस इज व्हाट आई मीन बाय सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है भाई, ओके। ये जो चीज है ना, ये यहाँ तक, ये जो चीज है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने? थोड़ा सा आसान तरीके से किया मैंने। 1 1 1 1 1 से लेकर 1, कितनी बार? जितने भी डिजिट्स है, एन डिजिट्स। समझे बात को? इस चीज को सोचो, अगर तुमको इनको जोड़ने को बोल दिया जाए, तो क्या है? 10 की पावर 0 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, और फिर 10,000। जोड़ो तो भाई इनको। 11, 111, 4 बार 1, 5 बार 1। समझे बात को? ये फंडा समझ में आया? यहाँ पर ये दिखा। अब बात कर लेते हैं 24 की। 24 कैसे आया? आई थिंक ये 24 आया है 120/5 करने से। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? इसी से आया था। लॉजिक समझो, 120/5 से आया था। 120 को मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 120 कैसे आया था? 5 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 5 कर दिया। हाँ भाई, कितना बचा? 4 फैक्टोरियल। लॉजिक समझे? 24 नहीं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पे लिखा
n-1 का फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है यार। महारथियों, सब कुछ बढ़िया है या फिर कुछ ज्यादा ही शोषण किया जा रहा है आपका? है n-1 फैक्टोरियल चमका, टोटल जितने आ रहे हैं, है ना, n-1 सम ऑफ डिजिट्स 1 1 1 1 1, जितनी बार आपका डिजिट है। ठीक है भाई, ओके, क्वेश्चन करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगता है? लेट मी डिस्कस दिस। जब सब बढ़िया हो, सब कुछ कुशल मंगल हो। व्हाट आई मीन बाय कुशल मंगल इज, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आइडियल केस अभी आएंगे सब, है ना, देखो ये अपना फॉर्मूला जो आपने लिख दिया है। ठीक है भाई, ओके, चेक कर लो टीचर सही पढ़ा रहा है क्या। सम ऑफ डिजिट्स n-1 फैक्टोरियल एंड 1 1 1 1 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, और पढ़ो, समझो, और बताओ क्या विचार है। यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 2 4 6 8 जीरो भी आ सकता है। यूनिट प्लेस पे तो आ ही सकता है। देखो अभी सब हो रहा है, देखो अभी होगा, रुको मैं बताता हूँ। देखो तुम बोल रहे हो वो ठीक है, तुमको जितना पता तुमने उतना बता दिया। अभी देखो आपका दिमाग और आगे बढ़ाते हैं इस डायरेक्शन में। देखो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, और अभी वो आवाज बंद हुई क्या? बताना भाई, मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, वो आवाज बंद हुई क्या? थोड़ी कम हुई है, ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया? दिक्कत बताओ क्वेश्चन की, मेन प्रॉब्लम बताओ क्वेश्चन की। जीरो, एक काम करें, जीरो को हैंडल करना आता है अपने को, तुमको पता है। जीरो को एक बार मैं देखता ही नहीं हूँ, जीरो में अपने हिसाब से कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने तो एक बार क्या किया कि भाई 5 डिजिट नंबर बनाने ना, तो मैंने सोचा कि 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जीरो इंक्लूड कर लिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला कौन सा? सम ऑफ डिजिट्स, पहले है ना n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल हो गया 5 - 1 का फैक्टोरियल, और 0 1 2 4 और 5, और एक 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 एक, या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं अब तक तो। अब दिक्कत तुम्हारे मन में आ रही होगी, अरे वो सर वो जीरो आ गया तो दिक्कत है ना। समझ गए बात को, है ना। अब दिक्कत अपन माइनस करते हैं। हाँ भाई, माइनस कैसे करते हैं बताओ? अपन जीरो की दिक्कत कैसे माइनस करते हैं? कीपिंग जीरो एट फर्स्ट प्लेस, जीरो को यहाँ रख दो, बाकी दिक्कत देख लो क्या हो रहा है पीछे। कर लोगे क्या? जीरो से बनने वाले सारे नंबर्स का सम माइनस कर देते हैं बस। तो अब तो जीरो वहीं रहेगा, बाकी कितने बचे? 4 बचे, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। सम ऑफ डिजिट कितना हो गया? 1 2 4 5, और 1 1 1 और 1 4 बार। ये आंसर है, सोच लो आराम से। अरे इतना धीरे कभी नहीं पढ़ाया मैंने, जितना तुमको बता रहा हूँ मैं। इतनी देर तो मैं खत्म कर देता इस टॉपिक को। सार्थक है ना, तुम है ना दिमाग लगा लो इधर एक बार, है ना। पीएनसी चल रहा है, मजाक मस्ती करो तुम, है ना। वो दिन आ रहे हैं ना तुम्हारे मजाक मस्ती वाले, है ना। ठीक है भाई, आपको तारीख बता रखी, टाइम बता रखा है ना। 17 फरवरी 5:30 पर स्टैंड अप कॉमेडी होगा, है ना। आपको बता रखा टाइम, तो फिर क्यों? है, आ जाओ इधर, अभी पढ़ लेते हैं। हम्म, भाई शौर्य ठीक है, वो सही बोला आपने, है ना, ठीक था वो। ठीक है,
ओके, आगे बढ़े। जीरो की हैंडल दिक्कत समझ गए, जीरो कैसे हैंडल करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझदार बनते हैं। लो भाई, ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि क्या करना है। पोल दे दूं मैं इसके लिए, है ना? पोल दे दूं ना, तुम दिमाग लगाओगे? लो भाई, चलो तुम थोड़ा सोचो। ये डिजिट यूज करते हुए 6 डिजिट नंबर जितने बन रहे हैं उन सबका सम कितना होगा? ठीक है, ट्राई करो। हाँ भाई, दिक्कत क्या समझ गए? हम्म, रिपीटेशन वाली दिक्कत है। टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं एक बार ये बताओ। टोटल नंबर्स 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यही है। कितने आ रहे हैं? 60, है ना? ठीक है, 60 नंबर है टोटल, उनका सम करना है। हाँ या ना में जवाब दो। क्या अपन अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, जो अपन ने अभी पढ़ा है? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें रिपीट हो रहे हैं इसलिए नहीं कर सकते, उसमें तो बिल्कुल आइडियल केस होता है। तो अब जब फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं तब अपन बेसिक फंडे पे चले जाएंगे जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है ना? बेसिक फंडा मतलब वही चलते हैं अपन तो, है ना? ये अपन ने बॉक्स बनाया, ठीक है, 6 डिजिट नंबर अपने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ भाई, ये वाला बॉक्स ऐसे 60 टाइम्स आ रहा होगा ऐसे। आप मेरे को बताओ, इसमें कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स टू विल कम? थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अगला क्वेश्चन होगा 3 कितनी बार आएगा, अगला क्वेश्चन होगा 4 कितनी बार आएगा। टोटल नंबर 60 है। स्टार्ट किया जाए। हाँ भाई, 2 कितनी बार आएगा? टोटल नंबर 60 है, इसका रेशो 1 है, इसका रेशो 2 है, ये 3 बार आ रहा है। ये 10 बार आएगा, ये 20 बार आएगा, ये 30 बार आएगा। सोचो आराम से। जो टोटल 60 है सबका रेशो 10 है ना, सबका मतलब वो पार मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 10 है। ये 10 बार आ जाएगा, वो 20 बार आ जाएगा, ये 30 बार आ जाएगा, क्योंकि 3 बार आ रहा है ना यार, तो ये तो ज्यादा बार आएगा। समझ गए बात को? यूनिट प्लेस का सम लिखा जाए। यूनिट प्लेस का सम होगा कि अगर 10 बार 2 आ रहा है तो 2 × 10, 20 वो हो गया, मतलब 2 2 2 2 2 2 10 बार। फिर 3 आ रहा 20 बार, फिर 4 आ रहा 30 बार। समझ गए क्या बात को? ये है यूनिट प्लेस का सम, इस बॉक्स का सम पूरा। इंटू 10 की पावर 0 कर देता हूं।
हाँ या ना, ठीक है। और आई थिंक अगर आप समझदार हो तो अगली बार भी यही होगा। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 5, यहाँ तक ये अपना आंसर है। क्योंकि ये भी 60 बार ही आएगा, इसमें भी 10 बार 2 आएगा, 20 बार 3 आएगा, 30 बार 4 आएगा, ऐसे। सोचो सोचो और बताओ। फॉर्मूले को डिवाइड नहीं करते हैं भाई, वो बहुत अलग चीज होती है, बहुत अलग चीज होती है। तुम सम को डिवाइड कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, वो गलत ही होता है भाई, गलत है। वो सम को थोड़ी डिवाइड करते हैं, सम एक अलग चीज होती है भाई। आंसर आंसर नहीं भाई, है ना, नहीं, गलत बात है। सम वम थोड़ी, तुम यहाँ थोड़ा लॉजिकल सोचो ना, आंसर भले आ रहा होगा, ठीक है। सम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, सब नहीं। ठीक है भाई, आगरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हियर कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज, है ना, बढ़िया वाली बढ़िया चीज, है ना, बहुत फेमस चीज, है ना, बेगर्स मेथड, गरीबों वाला मेथड, है ना, बेगर्स मेथड। तो शुरू करते हैं भाई, है ना। अरे यार, तुम शुरू किया नहीं और पिछली स्लाइड अगली स्लाइड करने लग जाते हो, क्या करते हो? मैंने लाइन तो एक लिखी है? चलो भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, ठीक है। हाँ भाई, हेडिंग डालो, टाइटल लिखो, ये वाली लाइन लिखो और ये फॉर्मूला लिखो, और बस आराम से बैठो, ठीक है। मैं समझाता हूँ इसको, सब लोग लिख लो एक बार, जो भी है ना, जैसे भी है सब लिख लो एक बार। शुरू करें? अब शुरू करें। ओके भाई, सो नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल, मार्क कर लिया जाए यहीं पर, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, आर लोगों में, इफ ईच पर्सन रिसीव्स नन, वन और मोर। नन, वन और मोर, किसी को कुछ ना मिले, किसी को मिल जाए, किसी को एक ज्यादा मिले, सब चलेगा। आपको एन को आर में डिवाइड करना है। इस चीज की पड़ी हुई है क्या? बताओ, इस चीज की पड़ी हुई है? आपको पता है, कुछ ग्रुपिंग ग्रुपिंग कुछ पढ़ते थे अपन, ग्रुपिंग, है ना। उसमें यही तो होता था, एन ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में बांटते थे। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? पहले ये चीज आइडेंटिफाई करो, उस ग्रुपिंग में और इसमें फर्क क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो। यस, दैट ग्रुपिंग वाज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और ये आइडेंटिकल के लिए। समझ गए बात को? फर्क समझ में आ गया? मैंने वहां पे ग्रुपिंग में बहुत बार बोला होगा, मैंने कहा ये चीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए लगती है, ये डिफरेंट के लिए लगती है, क्योंकि आगे जाकर दिक्कत आएगी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। वो इसी के लिए बोलता था मैं, उसके लिए बेगर्स मेथड लगता है। ओके। तो किसी को कुछ भी मिले, एक मिले, दो मिले, फर्क नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट इज एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, मतलब, ठीक है। आप भले वो ट्रेन वाला फॉर्मूला भूल जाओ, है ना, क्योंकि वो तो क्या है, तुरंत सोचा जा सकता है। इसको अपन याद कर लें भाई, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। ओके। प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसका, ठीक है ना। तो आप भी सोचो कि एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। व्हाट आई मीन बाय आइडेंटिकल समझ ही गए, कि सारे ऑब्जेक्ट आपस में सेम है, ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसमें जो है, मेरे को आर लोगों में बांटना है, तो मैंने क्या किया, आर माइनस वन, है ना, डिवाइडर रख दिए बीच में, ठीक है, या पार्टीशन बोल दो।
तो ऐसे खड़े कर दिए बीच में, एक एक खंभा खड़ा कर दिया, एक यहाँ पर खड़ा कर दिया, एक यहाँ पे खड़ा कर दिया, एक ऐसे ऐसे करके, ये जो है वो कितने खड़े कर रखे हैं, R-1। सोच लो आराम से, अगर R-1 अगर आप पार्टीशन करते हो तो मतलब पार्टीशन बीच में खड़े करते हो तो आपके R ग्रुप बन जाएंगे। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, आपको बोला 3 में बांट दो भी, इनको 3 लोगों में बांट दो, तुम क्या करो, 2 पार्टीशन खड़े कर देना, एक को ये मिल जाएगा, दूसरे को ये मिल जाएगा, तीसरे को ये मिल जाएगा। तो एक्चुअली 3 पार्ट करने होते हैं ना, तो 2 पार्टीशन रखते हैं। तो R पार्ट करने होते हैं तो R-1 पार्टीशन रखते हैं। ठीक है, ये तो है फंडा R-1 पार्टीशन का। ठीक है, ओके, एक कम रखना होता है ताकि ऑटोमेटिक एक बढ़ जाए। ओके, अब सोचो कितने प्रकार से डिवाइड कर सकता हूं। तो जो पहला बंदा है ना, उसको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, जो दूसरा बंदा है उसको 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे, जो तीसरा है उसको 3 मिल रहे होंगे, और लास्ट वाला है जिसको 1 मिल रहा होगा। और बीच में भी जैसे ऐसे गिन के अपन बता सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है ना। अब किसी के दिमाग में आए, सर यार देखो, आपने बोला ना नन, तो सर इस पोल को अगर यहां खड़ा कर दो तो इस जगह पर, तो ये पोल अगर यहां आ गया तो इधर तो कुछ है ही नहीं फिर, तो इसको कितना मिलेगा उस टाइम, इसको उस टाइम 0 ऑब्जेक्ट मिलेगा। तुमको नन वाला केस क्लियर हुआ क्या? अगर मैं इसको थोड़ा इधर खिसका दूं, या फिर 2 पोल ऐसे कंजुगेटिव खड़े कर दूं, ये ऐसे, तो इन दो के बीच में जो बंदा है उसको कुछ नहीं मिला होगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे केस कवर हो रहे हैं, नन, वन, मोर सब कवर हो रहे हैं। अच्छा भाई, हाँ भाई, जमाते हैं। तो कुल मिला के अब जितने प्रकार से मैं इन पोल्स को आपस में अदला बदली करूंगा, ये पोल यहाँ आ जाए, ये यहाँ चला जाए, या फिर ये इधर हो जाए, मेरे को अलग अलग केसेस मिलेंगे। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, एन पोल जो ऑब्जेक्ट हैं और जो R-1 पोल खड़े किए हैं उनको जमाना है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे एक जैसे हैं तो वो तो रिपीटेशन की तरह हैं, तो डिवाइड कर दो। क्योंकि पोल आपस में एक जैसे हैं तो डिवाइड कर दो। जैसे अपन APPLE में पी पी का 2 बार डिवाइड करते थे ना, वो वाली चीज है। यही फॉर्मूला जो है वो ये बन जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। डेरिवेशन में अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई हो चलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप ये फॉर्मूला याद करें, याद करें, याद करें, तारे सितारे बनाएं और ऊपर लिखें कि ये जो है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही चलता है। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए तो क्या आएगा, ग्रुपिंग आएगा। ठीक है, ओके। आवाज का क्या सीन है, आवाज थोड़ी कम हुई क्या? खत्म हो गया आवाज? मतलब एक्सपेरिमेंट काम तो कर रहा है, अच्छी चीज है, नया चीज सीखने को मिलता है। चलो भाई, शुरू करें, है ना। बोलते हो तो थोड़ा डिस्टरबेंस है बीच बीच में। अरे यार, आज क्या पूरा रूम भी खाली किया है ना मैंने, मतलब अभी धीरे धीरे आपका सेट होगा, ठीक है, हो जाएगा वो। मैं मेरे को वो तो पता है कि ये थोड़ा सा वो है ना, आवाज का है, आज थोड़ा सा सुबह से ऐसा हो रहा है, हो जाएगा 1-2 दिन में। कभी कभी तुम्हारा भी नेट नहीं चलता ना भाई, हाँ? नहीं चलता ना। टीचर का भी कभी कभी दिक्कतें आती रहती है जिंदगी में, है ना। टीचर भी तो इसी धरती पे रहता है? चलो भाई, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ा जाए, आंसर बताया जाए। अब मजा आएगा, अब बहुत मजा आएगा, बिकॉज द क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड। ये फॉर्मूला याद कर लें, N+R-1 CR-1। ये फॉर्मूला मैंने इससे पहले कहीं लिखा, और अगर किसी को याद हो तो ये फॉर्मूला कहीं लिखा मैंने, आज ही क्लास में कहीं लिख दिया था जाने अनजाने में फॉर्मूला। हाँ, याद आया, शाबाश। कहीं लिखा? हाँ यार, याद तो रखते हो यार तुम, हैं? तुमको क्या लगा रैंडम लिख रहा हूँ मैं कुछ? मैं कुछ रैंडम फॉर्मूला लिखता हूँ हमेशा, ऐसे ही कुछ करता हूँ क्या, है? अरे ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है।
ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 कॉइन्स आइडेंटिकल है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच वन रिसीव्स नन वन और मोर। हाँ भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, 10 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हैं पक्का, ये आंसर आ जाएगा, है ना। मन में किसी प्रकार की बेचैनी हो, फड़फड़ाहट हो रही हो, तो अपनी जो भावनाएं हैं वो चैट बॉक्स में व्यक्त करें, है ना। कुछ फड़फड़ाहट हो रही हो, नहीं हो रही होगी बहुत सारे लोगों को, हो रही है, नहीं नहीं होने दो, अरे हो रही है, किसी को तो हो रही होगी, क्या बात कर रहे हो तुम, इतने होशियार हो गए हैं। हाँ हाँ, ये देखो, ये फड़फड़ाहट हुई, ये बेचैनी उबल उबल के बाहर आ रही है, उबल उबल के बाहर आ रही है। अरे क्या सर, पागल हो गए हो क्या आप, 12C2 आ रहा है और तुम 12C10 लिख रहे हो सर, क्या मैथ्स मैथ्स क्या आप भूल गए क्या आप, हैं। क्यों भाई, ऐसे ही लग रहा होगा, हैं, ऐसे लग रहा होगा। भगवान की बहुत मेहरबानी मेरे ऊपर, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, ये ऐसे मजे ले लेते हैं पेपर में, ऐसे मजे ले लेते हैं, और बच्चे, पता है, बच्चे ऐसे आंसर देख के क्रांतिकारी बन जाते हैं। बोनस, सीधे चिल्लाते हैं बोनस करो सर, करेक्ट आंसर है ही नहीं। मैं कह रहा हूं सर, करेक्ट आंसर है ही नहीं यहाँ पर, 12C2 आ रहा है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैं 12C3 होता तो भी टिक कर देता, ये तो 12C10 दे रखा है ही नहीं आंसर। बकायदा दंगे होते हैं इस बात पे, ठीक है, ओके। अपने को दंगे नहीं करने, चुपचाप समझदार इधर बैठ रहना है, और बढ़िया खुश हो गया ना, देखना है लोग कैसे लड़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है थोड़ा सा इनोवेटिव पार्ट, ठीक है। 10 आइडेंटिकल कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3 लोगों में बांटने हैं, ईच चाइल्ड रिसीव्स एटलीस्ट 1। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की। वो फॉर्मूला कब लगता है, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, नन वन और मोर पे लगता है। इन्होंने बोला है कि एक मिलना चाहिए, एक काम करो, तीनों बच्चों को खड़ा करो, राम श्याम घनश्याम, है ना, तीनों को खड़ा कर दो, और बोल रहे ना एक एक मिलना चाहिए, एक काम करो, तू पकड़ भाई एक, तू भी एक पकड़, तू भी एक पकड़। कितने बचे भाई अपने पास, 7। अब बांट दूं, अब बांट दूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक एक दे दे, देखो एक चाहिए ना, तू पकड़, तू एक पकड़, तू एक पकड़। अब कितने बचे, 7। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें क्या, हाँ, 7 प्लस 3 माइनस 1 C3 प्लस C3 माइनस 1, दैट इज 9C7। हाँ भाई, अजीब सी फड़फड़ाहट, बेचैनी, अब नहीं होगी बेचैनी, है ना, ठीक है। हर मर्ज की एक ही दवा है, NCR इज NCN माइनस R, ये दवाई खाओ, है ना, और खुद जान जाओ। आगे बढ़े, ओके भाई। मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई करना सीखे, ये बोल रहा है इसको एक मिलना चाहिए, अरे तू पकड़ एक, है ना, इस प्रकार से। ये लो, राम श्याम घनश्याम नाम लेते ही हाजिर, मतलब इनकी उम्र 100 साल होगी। करो भाई करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को मेरी भाषा में आंसर बताओ, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, राम को क्या चाहिए, 2 दे दो, शाम को 3 दे दो, घनश्याम को 1 ले ले भाई तू, है ना, दिल खोल के बांटो। 10 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, कितने बचे अपने पास, 4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। राम श्याम घनश्याम, तू 2 पकड़, तू 3 पकड़, तू 1 पकड़ भाई, खुश रहो तुम। अब जो 4 बचे वहां पर तो बेगर्स मैटर लग जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या भाई, है।
आगे बढ़े। ठीक है भाई, बढ़िया, मस्त, पढ़ो भाई। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे वो बताना है। अपना अपना दिमाग लगाओ एक बार, ठीक है। क्या भाई, मछली पकड़ने का जाल फेंका है मैंने समुंदर में, और मछलियां फंस तो नहीं रही है। मछलियां थोड़ी होशियार है, नहीं फंस रही है, थोड़ी बहुत तो फंस रही है। जाल फेंकते तो कोई ना कोई मछली तो आ ही जाती है, जाल बहुत बड़ा है। हम्म। हाँ भाई, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव, बताओ। नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्लियर कर दो मेरे को एक बार, क्या होता है। अरे अरे, बोलो बोलो बोलो। यस, एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। वन हो सकती है, वन तो होगी होगी। तो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू सारे जीरो से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूं क्या कि 30 को बांट दो चार लोगों में, सच दैट ईच वन रिसीव्स नन वन और मोर। सोचो, 30 ऑब्जेक्ट को बांट दो चार लोगों में, सच दैट ईच वन रिसीव्स नन। नन का मतलब समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी ना तब उसको कुछ नहीं मिला होगा, इट इज ओके, चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 30 + 4 - 1 C 4 - 1, 33C3, है ना। ये देखकर, ऑप्शन देखकर दिल छोटा नहीं करना है, 33C3 ही 30C3 C30 होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। थोड़ा इसमें कुछ इनोवेशन लाते हैं। हाँ भाई, पढ़ो। इस बार भी जाल तो फेंका है मैंने ना, ठीक है। फंस जाओ तो फंस जाओ, नहीं फंसो तो ठीक है। अरे आज मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हर दिन ही मजा आता है भाई, ठीक है ना। वो जिसको समझ में आता है ना उसको हर दिन मजा आता है, हैं? ऐसा लगता है मेरे को तुमको रोज समझ नहीं आता है। हाँ मतलब आज ऐसा है कि मतलब सही बात है, होता है बच्चों को ये बेगर्स मेथड बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, 30 को बांटना है चार लोगों में, है ना। X + Y + Z + W, ये होना चाहिए 30। 30 को बांटना है नेचुरल नंबर, समझ रहे हो बात को। X > 1, Y > 1, Z > 1, समझते हो नेचुरल नंबर, है ना। जिनको नेचुरल नंबर नहीं पता हो वो इस क्वेश्चन से दूर रहे, है ना, 3 फीट दूर रहे,
ठीक है ना, जिनको नहीं पता हो मतलब टच ही मत करना तुम इस क्वेश्चन को। 30 को बांटना है 4 लोगों में, x की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए। क्या अपन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या? नहीं, एक एक इनको पकड़ाओ तो कितने बचेंगे? 26। एक एक तू पकड़ ले भाई, तुम्हारी वैल्यू एक एक होनी चाहिए, तुम पकड़ो, अब बेगर्स लगा दो। अब आ जाएगा 26 प्लस 4 - 1 C 4 - 1 कितना आ रहा है? 29 C 3। बावड़ों की तरह इसको टिक नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है। 29 C 26 भी एक ही है। बहुत द मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब एक बात करते हैं, रुको। इसी क्वेश्चन में ना, इसी क्वेश्चन में जो है, मैं अगर आपको ये पूछ लूं, ये जो भी आपके एग्जाम्पल चल रहा है ना, मेरे को तो हमेशा एग्जाम्पल 1 ही लिखता हूँ, पता नहीं क्या आदत है। ठीक है ना, जब जागो तभी सवेरा, वो वाली बात है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, है ना, इक्वल टू 30। हाँ भाई, एक्स ग्रेटर देन 1, वाई ग्रेटर देन 2, जेड ग्रेटर देन 3, डब्ल्यू ग्रेटर देन 0। हाँ भाई बताओ। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अरे इंटीजर ही तो होंगे, हैं? मैं इस प्रॉब्लम को रीफ्रेम कर रहा हूं, तुमको समझ नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ 30 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 4 लोगों में बांटने हैं, तो ऑब्जेक्ट कभी ऐसे बांटते हैं क्या? डेढ़ ऑब्जेक्ट तू रख और 3.5 मैं रखता हूँ, ऐसा कुछ होता है कभी क्या? हम्म? इसमें भी पोल रहने दो, ठीक है, मैं ऐसे है ना। अरे यार, तो पोल की डिमांड करने लग गए। ठीक है भाई, करता हूँ, वेट करो। 15 सेकंड का पोल दूंगा, आंसर के साथ रेडी रहना। 15 सेकंड का पोल दूंगा, ठीक है, ओके। चलो भाई, 30 सेकंड का पोल, ठीक है। शौर्य, ऐसा कभी हो सकता है? हैं? कोई मछली ना फंसे? हैं? ऐसा कभी हो सकता है, मैं जाल फेंकूं और मछली ना फंसे? हैं? अरे भाई तो भाई जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते चलो। ये बोल रहे एक्स को 1 देना, दे दो भाई। 30 में से एक उसको दे दो, है ना, 2 उसको दे दो, है ना, 3 उसको दे दो, और उसको तो बेचारे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कितने बच गए भाई अपने पास? 24। 24 पे लग सकता है बेगर्स, लग सकता है। 24 प्लस 4 - 1 C 4 - 1 कितना आ गया भाई? 27 C 3। ठीक है, आगे बढ़े। लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24 नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, एक मिनट, नॉन नेगेटिव इवन इंटीग्रल सॉल्यूशन, इवन इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऐसे आंसर बता दो, मतलब है ना, डिस्कशन कर रहे हैं अपन इसके बारे में। सार्थक, फोकस ऑन क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को ऐसे पता नहीं पड़ता है ना कौन जेन्युइन है, पता नहीं तुम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो? तुम में अजीब सी वो है, मतलब आइडेंटिफिकेशन पावर है ना। मतलब मैं, मेरे को पता नहीं पड़ता है ना कि कौन जेन्युइन है क्या है। ठीक है भाई, पढ़ो अपने, चलो करो। क्या लॉजिक है?
क्या आप 24 को ऐसे 3 में बांट सकते हैं क्या? मतलब कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला? दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। नहीं, पक्का? क्योंकि इसमें तो ओड भी आ जाएगा, इवन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, गड़बड़ हो तो, है ना? तो क्या करें, इवन चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सोचो इस बारे में। मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 2p थोड़ी देर के लिए, y की वैल्यू 2 इंटू क्यू, वो 2 इंटू आर, और मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई देखो p, q और r एक तो हमेशा 0 या 0 से बड़े होंगे, और p q r जो है वो इंटीजर है। p q r इवन हो ओड हो, इट डजेंट मैटर, 2 इंटू p विल बी even always if p is integer। समझे क्या बात को? हैं? तो प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम हो गया p प्लस क्यू प्लस आर 12, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है 12 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 14 c2। हाँ हाँ भाई, बताओ मेरे को। ओड पे क्या सीन रहेगा? 2p प्लस 1, 2q प्लस 1, नॉट इन दिस क्वेश्चन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, 2r प्लस 1 उस टाइप से। समझ गए बात को? हाँ बस। क्या है दिक्कत? ये प्लीज की वैल्यूज नेगेटिव नहीं, p की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? आई थिंक आप p की पूछ रहे हैं ना, p क्यू आर क्यू, नहीं नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव। ये रहा, मैंने जीरो ग्रेटर देन जीरो माना है। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा तो एक काम करो ना, मेरे को इसका ओड वाला क्वेश्चन करके बता दो, ठीक है ना? आंसर बताओ इसका। नॉन नेगेटिव ओड इंटीजर। 2p प्लस 1, 2q प्लस 1, 2r प्लस 1 23, 2p प्लस 2q प्लस 2r 20, p प्लस q प्लस r 10। आंसर हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 12c10। ठीक है क्या? ओके, ओके भाई ना। तो बस ठीक है, अपन इनइक्वलिटीज है ना बेगर्स मेथड के अंदर, एक मिनट रुको 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 रुको, इनइक्वलिटीज के अलावा ये हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ भी पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ये आज ही कर लेते हैं। पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ा जाए, आंसर कर दो सीधा तुम तो। 21c7, शाबाश। तो x1, देखो 8 क्वेश्चन है, तो मैंने क्या सोचा, x1 फर्स्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले है ना, x8 8वें क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, सबका जो टोटल है वो 30 मार्क्स अलॉट करने हैं आपको। सब में दो दो नंबर देने ही देने हैं। एक काम करो, सब में दो दो नंबर पहले दे दो, तो ये कितना आएगा 8 इंटू 2 है ना, ये आ गया 14 बचे हुए मार्क्स।
अब 14 को बाकी में अलॉट कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा 21C7। क्लियर है क्या बात? ठीक है ना? तो बेकर्स मेथड पे आपको थोड़ा सा जो है वो अब अच्छा लग रहा होगा ना, थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और बस, ठीक है ना? ओके। ये बाइनोमियल का अभी नहीं करेंगे, है ना? ठीक है भाई। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे रिवर्स बेकर मेथड, बेकर्स मेथड का उल्टा, और बेकर्स मेथड में इनइक्वलिटीज वाले सवाल, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? अरे यार देखो, मतलब अभी क्या है कि इनइक्वलिटी में पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो सबसे पहले लेस देन आएगा, फिर ग्रेटर देन भी आएगा, तो अब वो जल्दबाजी में होगा, है ना? अपन आराम आराम चल रहे हैं, अपने पास बहुत समय है, अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है, अपन आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके। आप भी इंजॉय करो, 10 मिनट 9 मिनट बचे अब तो, है ना? ठीक है। ओके। बाय बाय। टेक केयर, है ना? कल मिलते हैं। होमवर्क आज तो दे ही दिया है मैंने, ठीक है? हाँ भी, बातें करते हैं, ठीक है? बातें करते हैं, क्या बातें करें भाई, हैं? लास्ट दिन बात करेंगे अपन, ठीक है ना? ओके। 12th की टाइमिंग, 12th की टाइमिंग अभी शुरुआत में तो भाई यही है, ठीक है? ओके। शुरुआत में तो अभी यही है, 4-5 दिन, ठीक है? फिर देखते हैं क्या स्लॉट मिलता है, ठीक है? हाँ, मैं बता रहा हूँ भाई, होमवर्क दे रहा हूँ अभी, अपडेट सेक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या बोल रहे हो भाई? एक स्पैमर हैकर आया था फिजिक्स की क्लास में, बाप रे! अच्छा। 12th क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना शिखर वाला बैच है ना, उसमें जो है शुरुआत में तो क्या है, वो वाले सारे टॉपिक एक बार मैं फटाफट फटाफट बताऊंगा, है ना? सारी चीजें बिल्कुल थोरली बताऊंगा, जो मेरे कैलकुलस में काम आएगी, ठीक है? ओके। कैलकुलस में जो मेरे काम आएगी ना, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक बार फटाफट फटाफट की देखो, ये होता है, ये होता है, ये होता है, चाहे जिसको पता है उसका एक बार रिवाइज हो जाए, जिसको नहीं पता उसको एक बार पता पड़ जाए, और फिर मैं जो है वो स्टार्ट करूंगा फंक्शन, ठीक है? ओके। बजरंग दल, अच्छा, ठीक है भाई, चलो। ओके, है ना? बाय बाय। आप भी अब जाएं, है ना? मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना? उसका नाम ब्लू में आता है, टीचर की तरह, अच्छा। होता है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं भाई, हाँ? बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे बहुत शातिर होते हैं, है ना? ठीक है। ठीक है भैया ना, चलो बाय।